हे एवरीवन, ये है नीट 2021 की सबसे स्पेशल वीडियो क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसी मैजिकल ट्रिक, एक ऐसा मैजिकल आइडिया जिससे आपका नीट सिलेबस बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से फिनिश भी होगा एंड एक ही दिन में आप तीनों सब्जेक्ट्स दैट इज आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का एक एक चैप्टर आप एक ही दिन में बहुत इजीली फिनिश कर पाएंगे। इनफैक्ट सिर्फ नीट एग्जाम नहीं बल्कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मैजिकल ट्रिक से आपका सिलेबस बहुत फास्ट कंप्लीट होगा। बस आपको इसमें क्या चेंजेस करने हैं जब मैं प्लान डिस्कस करूंगी, मैं नीट पे फोकस करूंगी और आपको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वहां पे चेंजेस करने हैं। ये ट्रिक किसी भी स्टूडेंट के लिए सुपर यूजफुल होने वाली है और ये मैजिकल ट्रिक इसलिए है क्योंकि इससे आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा एंड इसको करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं शेयर करूंगी वो मैजिकल स्ट्रेटेजी, देन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, मतलब वो मैजिकल आइडिया कैसे काम करेगा, हम ये डिस्कस करेंगे एंड फाइनली मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाली है। हो सकता है कि इस स्ट्रेटेजी से नीट 2021 में आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है वो मैजिकल ट्रिक। और ये जरूर याद रखिएगा कि ये ट्रिक करने से आपको टॉपर्स की तरह स्कोर आने वाला है, आप टॉपर्स की तरह स्कोर करेंगे नीट में, इसलिए ध्यान से इस ट्रिक को समझना है और फॉलो करना है। तो ये है हमारी वो ट्रिक। इस मैजिकल ट्रिक के लिए आपको चाहिए 3 फ्रेंड्स, आपके 3 फ्रेंड्स या आपके कोई भी क्लासमेट्स जो कि नीट पार्टनर्स बन सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए टाइम बहुत कम है, राइट। 3 to 4 मंथ्स का टाइम है जिसमें सबको ही बहुत फास्ट प्रिपरेशन करनी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं आपके साथ वो सब डिस्कस करने वाली हूँ कि आप घर बैठकर कैसे बहुत अच्छे से टॉपर्स की तरह पढ़ सकते हैं। तो हमें चाहिए 3 नीट पार्टनर्स। मैं नीट पार्टनर्स कह रही हूँ बिकॉज ये 3 फ्रेंड्स जो आप 3 पार्टनर्स रहेंगे, जो 3 फ्रेंड्स पार्टनर्स रहेंगे इस नीट की प्रिपरेशन में, उनको ही हम नीट पार्टनर्स कह रहे हैं। एंड क्या करेंगे ये नीट पार्टनर्स, लेट अस सी। जो इस ट्रिक का प्लान है वही आपका डेली रूटीन होगा। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, थोड़ा लेट उठना है, आपकी मर्जी है। बस एक चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, दैट इज द टाइम मेंशन्ड। ये टाइम प्रॉपर आपको फॉलो करना है। देखते हैं क्या स्पेशल है इस टाइम में। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन, ये ऑल 3 फ्रेंड्स को, ऑल 3 नीट पार्टनर्स को इंडिविजुअली करना है। ऑल 3 को करना है और इंडिविजुअली करना है, ठीक है। तो क्या करना है, मॉर्निंग में बाय 11:30 AM, सुबह 11:30 बजे तक आपको एक एक चैप्टर कर लेना है। एक चैप्टर ओनली। एक जना फिजिक्स करेगा, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायो, ऐसे करना है। एंड 11:30 तक आपको ये करना है कि आपका जो वो 1 चैप्टर होगा उसके क्लीन बिल्कुल नोट्स बन जाए, ओके। प्लस आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ लो। अब ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको ये समझाती हूँ। मानो आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हो, ठीक है, मैं जल्दी उठने का नहीं सोच रही हूँ आपके, आप आराम से उठ रहे हो, 7 o'clock उठ सकते हो। 7 o'clock उठो, 8 बजे से तैयारी शुरू, ठीक है। 8 बजे से आपने तैयारी शुरू की। अब आपको क्या करना है, अगर आप कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो अभी बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। तो वीडियो लेक्चर्स मैं क्यों प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जब आप स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ने से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं बट उनका सिर्फ नाम है, ठीक है। एनसीईआरटी वैसे बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो हमारे कंसेप्ट्स तभी क्लियर होते हैं जब हम एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं। तो अगर आप कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप कोई ट्यूशन नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल्स फॉलो करिए, वहां से आपको वीडियो लेक्चर अटेंड करना है। सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर अटेंड करना है एंड एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि इस वीडियो लेक्चर से टू द मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे भी लगा लीजिए अगर आप, 2 घंटे में आपका वो कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। इन 2 आवर्स में आपको क्या करना है कि उस वीडियो लेक्चर को देखते देखते, पॉज करते हुए, ये बात जरूर ध्यान रखिए वीडियो लेक्चर सिर्फ देखते नहीं जाना है, ठीक है। आप अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए एंड जब वो वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको पॉज करते करते
आपने थोड़ा देखा, आपको कंसेप्ट समझ में आया, उसको पॉज करिए और नोट्स बनाइए, पॉज करिए फिर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ये आपको करते जाना है और वो 1 आवर की वीडियो, मानिए आपको 1.5 घंटा लगा पर आपके पूरे नोट्स रेडी हो जाएंगे। एक बात इसमें और ध्यान रखनी है कि जो नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लीन क्लियर बहुत गुड हैंडराइटिंग में बनाने हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप मल्टी कलर्ड पेन यूज करिए। एक ही पेन में मल्टी कलर्स आते हैं, या मल्टीपल पेन्स ले लीजिए, डिफरेंट कलर्स की पेन्स ले लीजिए और उनसे नोट्स बनाइए, ठीक है। क्लियर नोट्स बनाइए क्योंकि ये आपको सेकंड स्टेप में काम आने वाले हैं, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या काम आने वाले हैं। अभी आपको इतना याद रखना है कि आपने वीडियो लेक्चर देखा और उसके नोट्स बना लीजिए। फाइनली आपको क्या करना है, आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। यहाँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है और बहुत अच्छे से समझ में आ गया है थ्रू द वीडियो लेक्चर, और आपने नोट्स भी बना लिए हैं, ठीक है। अब आपको एक एनसीईआरटी की सिर्फ रीडिंग करनी है, धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी की सिर्फ रीडिंग करनी है। और आप ये नोटिस करेंगे जब भी आप वीडियो लेक्चर के बाद जस्ट आफ्टर इट एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको हर एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसमें सिर्फ इतना करिए कि जो भी न्यू टर्म्स आपको मिलते हैं एनसीईआरटी बुक में, आपके वही चैप्टर जब आप पढ़ेंगे जो आपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा, वही चैप्टर आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। और उस एनसीईआरटी में अगर आपको कोई न्यू टर्म मिलता है तो आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अंडरलाइन करना है, प्लस अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आपको उसमें डी भी लिख देना है, दैट यू हैव अ डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो वो आप बाद में देखेंगे जब हम डाउट्स के लिए टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा मॉर्निंग का काम डन है। मैंने आपको 8 to 11:30 की बात की, तो 8 to 11:30 तक हमारे पास 3.5 घंटे हैं, ठीक है। 3.5 आवर्स हैं और वो इनफ हैं। मैंने आपसे यहाँ पे बात की है 2 + 1, 3 घंटे की बात की है, बीच में हाफ एन आवर भी है। अब क्या करना है, ये जरूरी नहीं है कि आप 2 आवर्स कंटिन्यूअसली पढ़ें, ठीक है। ये 2 आवर्स हम ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए एक साथ बैठकर बहुत देर तक पढ़ते हैं तो हमारा माइंड इतना ज्यादा टायर्ड हो जाता है कि वो बहुत घंटे पढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो अपने माइंड को टायर्ड नहीं करना है बिल्कुल भी, हमारे माइंड को हमें रिलैक्स रखना है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़े छोटे इंटरवल्स में पढ़ें। आप 45 मिनट्स के इंटरवल में पढ़ लीजिए, आप 1 आवर के इंटरवल में पढ़ लीजिए, मैक्सिमम 1 आवर, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगी कि 45 मिनट्स पढ़िए, ठीक है। 45 मिनट्स के बाद आप ब्रेक ले लीजिए, 5 to 10 मिनट्स का जस्ट ब्रेक लीजिए, उससे ज्यादा नहीं, और उसके बाद फिर से बैठ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। वीडियो लेक्चर के लिए मैंने आपको 2 आवर्स दिए हैं और ये कैसे सफिशिएंट है मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने अपने चैनल पे क्लास 12 का एक चैप्टर कवर किया है, चैप्टर 5, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, हर टॉपिक का डिफरेंट वीडियो है और कोई भी वीडियो 20 मिनट्स से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं है। तो और जब आप पूरा चैप्टर कवर करेंगे मेरे उन वीडियो से, क्लास 12 चैप्टर 5 की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जब वहां से आप कवर करेंगे तो वो मैक्सिमम 1.5 घंटे की है। तो 1.5 घंटे में आप वो पढ़ रहे हैं, प्लस आप पॉज कर करके अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। 2 to 2.5 आवर भी लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग है, आप थोड़ा सा स्लो हो सकता है कि होए, वैसे मैंने आपको इनफ टाइम दिया है, फिर भी आप ट्राई करना। आप पहले ये ट्राई करोगे कि इस टाइम पे आप स्ट्रिक्ट रहो, फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आपको कवर अप करना है नेक्स्ट डे बाय गेटिंग अप अर्ली। थोड़ा सा जल्दी उठना है, 7:30 स्टार्ट करिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैनेज करना है कि आप वो कैसे कर रहे हो। बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं बनाना है अपने लिए, लेकिन ये टाइम शेड्यूल जरूर फॉलो करना है, ठीक है। और इस टाइम पे जो आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो मॉर्निंग में आपको चैप्टर स्टार्ट करना है, वो आपको उठाना है मैक्सिमम वेटेज टॉपिक अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम। जो नीट एग्जाम में जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम वेटेज टॉपिक, मैंने भी एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, स्टडी प्लान नीट 2021 मैंने कुछ मंथ्स पहले जो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि कौन से हैं मैक्सिमम वेटेज टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के बताए हुए हैं। उन्हीं मैक्सिमम वेटेज टॉपिक में से आपको अपने लिए एक टॉपिक चूज कर लेना है, ठीक है। उनमें से जो भी आपको इजी लगता है अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट डे स्टार्ट करना है और पहले मैक्सिमम वेटेज टॉपिक ही आपको कवर करने हैं। जो मैंने मैक्सिमम वेटेज टॉपिक का वीडियो बनाया था उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या है हमारे प्लान में, हम ये देखते हैं कि 11:30 से 11:30 पे, और ये तीनों जो फ्रेंड्स हैं 11:30 पे एक कॉन्फ्रेंस कॉल होगी। क्या होगी?
कॉन्फ्रेंस कॉल होगी। अब ये कॉन्फ्रेंस कॉल आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते वीडियो कॉल, किसी भी रीजन से अगर आप वीडियो कॉल नहीं करना चाहते, तो आप नॉर्मल कॉल करिए और वो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी। इसमें एक चैप्टर आपका हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने किया है बायो का, आपको ये करना है कि जो आपने पढ़ा है, अब ये तीनों फ्रेंड्स जो हैं वो अपने नोट्स शेयर करेंगे, ठीक है। आपने बायो के बनाए हैं, आप बायो के नोट्स शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो कॉल है तो उस समय ही काम हो जाएगा। कैसे होगा, आपको वहां पे अपने नोट्स शेयर कर देने हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और अपने नोट्स आप समझाते जाएंगे अपने फ्रेंड को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा जल्दी होगा एज कम्पेयर टू वीडियो लेक्चर। क्यों जल्दी होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हम अपने तरीके से समझाते हैं, ठीक है। टीचर्स का अपना तरीका होता है, वो थोड़ा स्लो समझाती हैं, वो स्टूडेंट्स की लेवल पे जाके समझाती हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की फ्रेंड्स होते हुए लेवल पता है, राइट। तो हम अपनी ही लैंग्वेज में भी समझाते हैं, तो वो थोड़ा सा जल्दी ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, 1 बाय 1 अपने नोट्स शेयर करने हैं और वो नोट्स लाइन टू लाइन समझाने हैं, ठीक है। उसमें अगर डायग्राम भी है तो वो प्रॉपरली लेबल्ड सब समझानी है। एक एक पार्ट का कुछ फंक्शन है, किसी पार्ट का कुछ रोल है, तो वो सब समझाना है। मतलब वर्ड टू वर्ड जो आपके नोट्स में लिखा है वो आपके फ्रेंड को मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो भी सेम नोट्स कॉपी करेगा, ठीक है। जब आपका फ्रेंड सेम नोट्स कॉपी करेगा या जब आप अपने फ्रेंड्स के नोट्स कॉपी करेंगे, तब वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यही इस मैजिकल ट्रिक का फन है कि आपको नोट्स रेडी मिल रहे हैं, ठीक है। एंड बाय आफ्टरनून टाइम आपको तीनों सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर रेडी हो जाएगा विद नोट्स, ठीक है। अब क्या करना है, अगर ये आपकी वीडियो कॉल नहीं है, ठीक है, अगर ये कॉन्फ्रेंस कॉल है, ये नॉर्मल कॉल है, तो आप पहले समझा देंगे, ठीक है। आप पहले फोटो भेज देंगे, ठीक है। आपने फोटो भेज दी, व्हाट्सएप कर दी फोटो, आपने अपने नोट्स की पिक लेकर आपने फॉरवर्ड कर दी, व्हाट्सएप कर दी अपने फ्रेंड को। वो उसे ओपन करके, वो उन नोट्स को ओपन करके बैठेगा और कॉन्फ्रेंस कॉल पे वो समझता जाएगा कि आपने क्या समझाया है, ठीक है, आपने क्या लिखा है उन नोट्स में, और आप पूरा चैप्टर उन्हें समझाओगे, ठीक है। इसमें मैंने 3 आवर्स लिए हैं, ये 3 आवर्स से कम भी हो सकता है, ठीक है। आप थोड़ा सा 5 मिनट्स का बीच में ब्रेक भी ले सकते हो। एक का किया, केमिस्ट्री का किया, फिर ब्रेक ले लिया 5 to 10 मिनट्स का, फिर बायो का किया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप फ्लो में करो तो आप कंटिन्यूअसली भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आफ्टरनून टाइम तक आपका रेडी है ये तीनों चैप्टर्स का नोट्स, आपने समझ लिया है एटलीस्ट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने नोट्स बना लिए हैं, बट आपने समझ लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रॉम 2:30 to 5 मैंने यहाँ 2.5 आवर्स लिख दिए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लंच टाइम वगैरह कुछ नहीं मेंशन किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। आप हो सकता है यहाँ पे 3 o'clock से स्टार्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 to 5 अब आपको बाकी 2 सब्जेक्ट्स के, ठीक है, मतलब आपने बायो के नोट्स बनाए थे, आपने सुबह बायो का चैप्टर पढ़ा था, आपने बायो के नोट्स बनाए थे, तो अब आपके पास आपको बनाने हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट्स जो आपने अपने फ्रेंड से लिए हैं और समझे हैं, ठीक है। वो नोट्स अब आपको कॉपी करने हैं, ठीक है। अब जब आप उन नोट्स को कॉपी करते जाओगे, आपको फिर से वो रिवाइज होता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कि उसमें क्या क्या बताया था, ठीक है। नहीं कुछ क्लियर होता है तो आप वहां पे मार्क कर दोगे या आप कॉल करके पूछ लोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे इनफ टाइम मिल रहा है, इसलिए यू हैव 2 आवर्स, ठीक है। 2 नहीं तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी भी पढ़नी है, इसलिए आपके पास 1 to 1.5 आवर तो है, ठीक है। आराम से 1 घंटा है, उसमें आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छी राइटिंग में बनाने हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। देखिए ये जो नोट्स हैं ये आपको एंड टाइम पे बहुत काम आते हैं, जब आपको फास्ट रिवीजन करना होता है, जब एग्जाम बहुत पास में होता है, ठीक है। तो आप नोट्स अच्छे से ही बनाइए। नोट्स अच्छे से कैसे बनते हैं जल्दी, ये आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ कि आपको फ्लो मैप बनाने हैं, ठीक है। आपने कुछ समझा है, अच्छा इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ऐसे करके फ्लो मैप बनाते हैं, या आप डायग्राम फॉर्म में बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स करके बनाइए, टेब्यूलर फॉर्म में बनाइए, ठीक है। ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं। और मल्टी कलर्ड पेन्स जरूर यूज करिए, उससे नोट्स अट्रैक्टिव बनते हैं, तो हमारा पढ़ने का मन बनता है, ठीक है, हमारा पढ़ने का मन करता है, और थोड़ा सा रीडिंग करने में भी ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छी राइटिंग जरूर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 o'clock तक आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बना लेने हैं, प्लस आपको हाफ एन आवर जरूर निकाल लेना है एनसीईआरटी रीडिंग के लिए। अब क्या है कि अगर वो केमिस्ट्री का टॉपिक है या वो फिजिक्स का टॉपिक है, तो आपको रीडिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा,
ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, आपको रीडिंग तो करनी नहीं है उनकी, आपको देखने ही है फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आपको वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको अगर टाइम लग भी रहा है तो भी इट्स ओके, आप 5:30 एक्सटेंड कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे ये शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। आपने नोट्स बना लिए प्लस आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारा इवनिंग टाइम तक 5 o'clock तक हमारे तीनों सब्जेक्ट्स हमने पढ़ भी लिए, हमने वीडियो लेक्चर्स भी देख लिए, हमने नोट्स भी बना लिए और हमने एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर ली। ये मत सोचना कि ये पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और कैसे है ये आप करके ही ट्रस्ट कर पाओगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कोचिंग जाते हो तो वहां पे क्या होता है, आप टाइम बाउंड हो जाते हो, ठीक है। कोचिंग में क्या होता है, एक प्रॉपर शेड्यूल है कि इस प्रॉपर टाइम पे इतने 2 hours के लिए ये वाला लेक्चर होगा, फिर हमें ब्रेक मिलता है थोड़ा सा, फिर दूसरा लेक्चर होता है। तो उनका एक टाइम शेड्यूल है, वो टाइम बाउंड होते हैं बच्चे, तभी फॉलो कर पाते हैं। तो यहाँ भी आपको जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो आपको कम से कम टाइम तो फॉलो करना है, ठीक है। टाइम आप फॉलो करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे अपना, इसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज नहीं करना है, अपने आप को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो आप एक बार इस टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे और आप इसका मैजिक देखेंगे। आप इवनिंग टाइम तक 100% 3 सब्जेक्ट्स फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये ट्राई जरूर करना है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब मैंने कुछ स्पेशल थिंग्स लिखी थी, ये है कि टॉपर्स के सीक्रेट्स। टॉपर्स के सीक्रेट्स यही हैं कि वो टाइम बाउंड तो होते हैं, बहुत अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ाई तो करते ही हैं, प्लस क्या करते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो वो चीज मैंने आपके यहाँ करवा दी, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ आपने जो चैप्टर पढ़ा था बाय वीडियो लेक्चर, नोट्स बनाए और एनसीईआरटी रीडिंग की, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आपका उसका रिवीजन भी हो गया। जब आपने अपने फ्रेंड को समझाया तो आपने वो चैप्टर रिवाइज कर लिया, आप तीनों का एक एक वो चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है। जब दूसरों ने उसके नोट्स बनाए और एनसीईआरटी रीडिंग की, तब फिर से थोड़ा रिवीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम चैप्टर हम समझ भी रहे हैं, एनसीईआरटी रीडिंग भी हो रही है और हमारा रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। अब आती है टॉप कोचिंग्स की एडवाइस। टॉप कोचिंग्स की एडवाइस क्या बोलती है, टॉप टीचर्स जो हैं ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि एक तो एनसीईआरटी पे फोकस करो, ठीक है। एनसीईआरटी सब लोग बोलते हैं, आपने भी बहुत बार सुना है। एनसीईआरटी क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हो सकता है कि वीडियो लेक्चर के टाइम या क्लास के टाइम टीचर ने कोई बात मिस कर दी है, ठीक है। गलती से भी अगर कुछ मिस हो गया है तो एनसीईआरटी में हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो भी टर्म मेंशन्ड है वो आपको वहां से टर्म पढ़ लेना है। मैंने आपको ये बताया कि अगर वो टर्म न्यू है तो आपको अंडरलाइन जरूर करना है और उसका मतलब चेक करना है, या आपने टीचर से डिस्कस कर लिया, टीचर नहीं है आप गूगल कर लीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन की तरह है, आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा ऑन गूगल ओनली, ठीक है। तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे सोल्यूशंस। फाइनली हम आते हैं उस एडवाइस पे जो टॉप टीचर्स अपने बच्चों को देते हैं। वो एडवाइस ये है कि वो कहते हैं एक तो एनसीईआरटी करनी है, दूसरा वो कहते हैं अपने स्टूडेंट से कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक के सॉल्व करने से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें एक्चुअली समझ में आता है कि वो टॉपिक हमें कितना समझ में आया, कितना हम रेडी हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस करोगे, इवनिंग टाइम मैंने रखा है 5:30 to 9:30, इतने 4 hours मैंने आपको दिए हैं जस्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने सेपरेट नहीं किया है कि फिजिक्स के लिए मैं आपको ज्यादा टाइम दूं, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा टाइम लगता है, न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, जो भी हैं आपको उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग वो करके देखिए, फिर आप अपना टाइम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम बना सकते हैं कि ठीक है पहले मैं फिजिक्स के करूंगी या पहले मैं फिजिक्स का करूंगा फिर मैं केमिस्ट्री का करूंगा, जो भी वो आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये 4 hours जो है इसमें आपको क्या करना है, 1 by 1 केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, देखिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको मार्केट से नहीं भी करना है आप ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप बुक्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी केमिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी फिजिक्स, आपको ये 3 बुक्स जरूर परचेस करनी है। और उन बुक्स में क्या मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे,
प्लस आपको उसी बुक में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। वो लोग तो बहुत सारे कवर करते हैं, 20 to 30 ईयर्स के कवर करते हैं। अभी आपको सिर्फ उसमें से टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी आपको प्रीवियस ईयर पे नहीं जाना है। अगर आप रेडी हो, हाँ, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ऑफकोर्स करो, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर नीट पेपर सॉल्व करो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया, मैं भी उनकी बात कर रही हूँ कि आपको टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करने हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। आप सॉल्व करते गए, जो आपसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, उनको मार्क जरूर करिए। यहाँ पे जो आपको डिफिकल्ट लगे उनको भी मार्क करिए, ठीक है। एक है डिफिकल्ट, ठीक है, उनको मार्क करिए, और एक आपसे नहीं बन रहे उनको भी मार्क करिए, ठीक है। डिफरेंट सी साइन दे दीजिए। डिफिकल्ट के लिए राउंड कर लीजिए, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे उनके लिए स्टार कर लीजिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना, ठीक है। अब आपने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, और आपने मार्क भी कर लिए अपने अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, एंड में मैंने 1 आवर दिया है आपको डाउट डिस्कशन के लिए। अब आप फिर से अपने उन फ्रेंड्स को फोन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस टाइम पे आप डाउट्स डिस्कस करेंगे, जो भी आपको डिफिकल्ट लगे हैं और जो भी आपने मार्क किए हैं, ये आप उस टाइम पे डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। नहीं सॉल्व होते हैं, अगेन गूगल कीजिए, अपने टीचर से पूछिए, मुझसे पूछिए, ठीक है। आप पूछ सकते हैं डाउट्स अपने। यहाँ पे आपको कंप्लीट अपना चैप्टर, अपने तीनों चैप्टर्स फिनिश कर देने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करने टाइम जब आप ये मार्क करते हो, क्वेश्चंस मार्क करना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको जल्दी से याद नहीं आए, ठीक है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और जिनमें आपको बहुत डाउट रहा, वो जो आप मार्क करोगे वो आपको एंड टाइम में भी हेल्प करेंगे। एंड टाइम पे क्या होता है, जब कम टाइम बचता है, मान लो भी 1 मंथ है सिर्फ नीट एग्जाम में, तब आप क्या करोगे, आप सारे क्वेश्चंस नहीं देखोगे, जो आपने मार्क किए हैं आप वो देखोगे, ठीक है। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से आप थोड़ी फास्ट रीडिंग करोगे। हमने यहाँ पे चैप्टर भी कवर किया है, एनसीईआरटी रीडिंग भी की है और क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। इस टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हर बार वीकली आप तीनों फ्रेंड्स मिलके एटलीस्ट एक वीक का प्लान रेडी कर लेंगे। प्लान मतलब एक वीक का आपको चैप्टर्स डिसाइड कर लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही फ्रेंड को डेली बायो करना है मॉर्निंग में, एक ही को फिजिक्स करना है। आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, आप शफलिंग कर सकते हैं, किसी दिन किसी ने बायो किया, किसी दिन किसी ने फिजिक्स कर लिया, ठीक है। बट आपको मैक्सिमम वेटेज टॉपिक ही करने हैं। जो मैंने मैक्सिमम वेटेज टॉपिक का वीडियो बनाया था उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो वीकली का प्लान यानी कि वीकली आपको कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं ये जरूर मिलकर रेडी रखना है। इनफैक्ट आप स्टार्ट करने से पहले ही पूरे मंथ का प्लान कर सकते हैं कि ये चैप्टर्स हम कवर करेंगे। एंड वीकेंड पे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उनका आपको एक कंबाइंड टेस्ट लेना है, आप कंबाइंड डिस्कशन कर सकते हैं। जितने भी उसमें डिफिकल्ट थिंग्स थी उन चैप्टर्स में, वीकली जितने भी चैप्टर्स आपने कवर किए उनमें जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस की, जो भी चैलेंजेस हुए आपके, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स हैं, वो सब कुछ आप वीकेंड पे यानी कि एक दिन निकालकर, सैटरडे और संडे को आप प्रेफर कर सकते हैं, संडे को आप मिलकर वो डिस्कशन कर सकते हैं, अपने चैलेंजेस पे काम कर सकते हैं, अपने टीचर्स को या मुझे अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। आपस में भी जो भी डिफिकल्ट लगा आपको उसका डिस्कशन करना है और एक कंबाइंड टेस्ट जरूर करना है। कंबाइंड टेस्ट आप उसके ही अकॉर्डिंग करेंगे जैसे आपका नीट का एग्जाम आता है, स्टिपुलेटेड टाइम में ही करेंगे, अपने आप को उतना ही टाइम अलॉट करेंगे जितना आपको नीट एग्जाम में मिलता है, ठीक है। यही ब्रांड इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, वीकली वो टेस्ट जरूर लेते हैं स्टूडेंट्स का, ताकि जो भी आपने उस वीक में पढ़ा वो भी रिवाइज होता जाए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बहुत ट्रिक्स से अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो मार्क जरूर करने हैं, ठीक है। तो यही होती है टॉपर्स की स्ट्रेटजी और यही होता है कोचिंग। जो टॉप कोचेस हैं वो भी यही एडवाइस करते हैं कि आपस में डिस्कशन जरूर कीजिए। अब जब आप फ्रेंड्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, जब ये 3 फ्रेंड्स मिलकर इस प्लान को फॉलो कर रहे होंगे तब वो आपस में डिस्कशन भी कर रहे होंगे, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैजिकल ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है। और अब फाइनली मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप। तो अब बारी है उस बोनस टिप की। क्या है वो बोनस टिप? लेट अस सी। बोनस टिप कहती है गेट टू वर्क, टेक एक्शन। देखिए, काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने ही मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं, आप कितने ही स्ट्रेटजीज भी देखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको फॉलो करें, ठीक है। फॉलो करें और जल्दी से करें। जिस एक्साइटमेंट से आप अभी स्टार्ट करेंगे, उस एक्साइटमेंट से, उस पैशन से आप कल नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। तो अभी से ही काम स्टार्ट करिए। कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी। लिखिए कमेंट बॉक्स में, अभी लिखिए आई एम रेडी टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी। और आपको अपने फ्रेंड्स को कैसे कन्विंस करना है मैं आपको ये बताती हूँ।
मैं जानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपकी बात माने, और फ्रेंड्स आपस में कन्विंस इतनी जल्दी होते भी नहीं हैं, पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उनके साथ शेयर करना है मेरा ये वीडियो, ठीक है। शेयर करिए मेरा ये वीडियो। जब वो अपने आप देखेंगे, जब वो अपने आप इस वीडियो को देखेंगे, जब वो पूरा प्लान समझेंगे, जब वो इस मैजिकल ट्रिक का समझेंगे कि 100% रिजल्ट मिलेगा, तब वो आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। और शेयर करने के बाद, अपने फ्रेंड के साथ कन्विंस होने के बाद, अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप करने के बाद, आपको जल्दी ही मुझे कमेंट्स में बताना है 3 फ्रेंड्स के नाम, आपके 3 फ्रेंड्स के नाम आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। बस अभी के लिए आपको ये करना है कि कमेंट करके बताना है। सबसे पहले अपने आप को रेडी करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि आई एम गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, आई एम रेडी टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड उनके साथ स्ट्रेटेजी बनाकर, उनके साथ पार्टनरशिप करके स्टार्ट कर दीजिए ये प्लान फॉलो करना। दिस प्लान विल गिव यू 100% रिजल्ट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये स्ट्रेटेजी मेरे बोर्ड एग्जाम्स की है, मैंने ये फॉलो की थी। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, थोड़े ही डेज लेफ्ट थे और मैंने 1 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। मैंने आपको फिर भी 3 to 4 मंथ्स पहले बताया है। और ये नीट एग्जाम है, ऑफ कोर्स बड़ा एग्जाम है, इट्स अ मेडिकल एग्जाम, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, इसलिए आपको थोड़ा टाइम तो चाहिए, और वो भी डेडिकेशन डिवोशन से चाहिए, ठीक है। एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो ये 3 नीट पार्टनर्स हैं, जो आप 3 पार्टनर्स बनेंगे, जो 3 फ्रेंड्स आप बनेंगे नीट की प्रिपरेशन के लिए, वो एक दूसरे के साथ 100% ऑनेस्ट हों, ठीक है। देखिए, आप जितना ऑनेस्ट होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना लॉयल एक दूसरे के साथ होंगे, जितना डेडिकेशन से करेंगे, जितना डेडिकेशन से पढ़ेंगे, जितने अच्छे से नोट्स बनाकर एक दूसरे को समझाएंगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपका होने वाला है, उतना ही अच्छे से नीट आप क्रैक कर पाओगे। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि 3 फ्रेंड्स एक साथ नीट क्रैक करें और एक ही मेडिकल कॉलेज में जाएं। इससे अच्छा क्या होगा। अभी तक हम स्कूल में एक साथ रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्टीज हैं, एंड हमें एक ही मेडिकल कॉलेज मिले। तो इस आइडिया से ये सब पॉसिबल है। आपको डिवोशन से कंप्लीटली डिवोट होकर, कंप्लीटली डेडिकेट होकर आपको ये फॉलो करना है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। कोई भी चैलेंज आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे जरूर बताइए, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि वी आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, एंड कुछ ही मंथ्स में आप मुझे रिजल्ट भी देंगे कमेंट सेक्शन में ही। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि ये मैजिकल ट्रिक, मैंने मैजिकल ट्रिक इसको इसलिए बोला है कि ये आपको 100% क्या 200% रिजल्ट देगी। ये मैजिकल ट्रिक है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आपको भी ये श्योरिटी से रिजल्ट देगी, ठीक है। तो जब रिजल्ट आएगा मुझे मत भूलिएगा, रिजल्ट भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक और बात, जो मैंने आपसे चैप्टर 5 का बताया था कि चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस मैंने कवर किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। मैंने अभी कुछ ही लेक्चर्स कवर किए हैं, और आपको ब्रांड इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लाइक वेदांतु में कितने अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं उन्हें। इतने सारे वीडियोस हैं वेदांतु पर, आप वो फॉलो करिए, ठीक है। आप ये मैजिकल ट्रिक फॉलो करिए, प्लस आप इनके लेक्चर्स फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप कि ये मैजिकल ट्रिक, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा, और ऐसे ही सुपर यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।